हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की हमारी क्लास होने वाली है प्राइस एक्शन से रिलेटेड। सो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। फटाफट से कॉपी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर चीज़ में बनाने के लिए, क्योंकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा स्कूल स्टूडेंट्स की नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ फटाफट से स्क्रीन पर आ जाते हैं हमारी, और अब हम देखते हैं कि आज की क्लास हमारी प्राइस एक्शन से रिलेटेड है। ट्रेडिंग के क्रिप्टो के बेसिक्स हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, बट अगली क्लास में करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं। सो अब हमारे पास है ये व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी इंट्रैक्शन इन द मार्केट। प्राइस ही हर चीज़ होता है, हमें पता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस। तो इसमें कोई भी इंडिकेटर जो यूज़ करता है भाई वो सफल नहीं, क्योंकि इंडिकेटर आपको राइट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देता है। सो मार्केट जब भी मूव करता है तो बायर्स और सेलर की आपस में फ़ाइट होती है कि हाँ मैं ज़्यादा, बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी सेलर्स कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ें होती हैं। कैंडल्स रिफ्लेक्ट ऑर्डर फ्लो एंड सेंटिमेंट। स्मार्ट मनी जो है वो फुटप्रिंट्स छोड़ जाती में छाप छोड़ जाती है प्राइस के बीच में, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आने वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो फटाफट से ट्रेंड के बारे में समझते हैं। 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं हमारे: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड जो ऊपर जाती है मार्केट, डाउन ट्रेंड जो नीचे जाती है मार्केट, जहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल होता है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में बायर्स का कंट्रोल होता है। साइडवेज में कोई भी मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती, सो बीच में ही रहती है, ना ऊपर ना नीचे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहती है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की। जब ट्रेंड अप या डाउन जाता है, चेंज होता है, या आप मान लो कोई ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है वो एकदम से नीचे है, तो उसे ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। सो जो मेन सिग्नल्स होते हैं उसमें लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हायर हाई से सीधा लोअर हाई हो जाता है, और हायर लो से सीधा लोअर लो हो जाता है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आपको स्क्रीन पे भी ये चार्ट दिख रहा होगा एक ट्रेंड रिवर्सल रीजन का, जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड थी, अब सीधा डाउन ट्रेंड है। तो एकदम से क्या हो गया, जहाँ जानी तो चाहिए थी आप ऊपर, लेकिन एकदम से नीचे जा रही है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड। अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रेडिंग में, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मेन खेल होता है। इसकी बेसिस पे ही आप अपनी एंट्री लेते हो। सपोर्ट जो है वो बायर को गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस सेलर को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि जो है सेलर अपना प्राइस ज़्यादा ना बढ़ा सके, ज़्यादा सेलर ना हो सके। सो प्रीवियस फॉर मेमोरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे सपोर्ट। जब किसी चीज़ को सपोर्ट मिलता है और ऊपर रेजिस्टेंस, सो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट। सो उसके बाद हम अगर बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेन टॉपिक होता है डिमांड सप्लाई का, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दो। सो स्ट्रॉन्ग थर्ड, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ओरिजिन, स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग ओरिजिन। सप्लाई जोन में जो है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा ही एकदम हड़कंप मच जाता है सेलर्स का। और डिमांड जोन में बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि खरीदने वालों की कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, खरीदने वाले ज़्यादा जाते हैं मार्केट में। और बायर्स जोन में तो हमने देख ही लिया, ट्रेंड जोन में कहाँ गया हमारी मार्केट रेडी होगी, हाँ। तो सप्लाई जोन में सेलर्स की मात्रा बढ़ जाती है, और डिमांड जोन में खरीदने वालों की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखना है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सप्लाई जोन आपने देख लिया, डिमांड जोन आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड बताते हैं। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलता है कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज मार्केट चल रही है। जब आपका ट्रेंड लाइन तोड़ के जब कोई भी चीज़ होती है, जब तोड़ के आपको ब्रेकआउट मिलता है, सो उसके बाद ही आप एंट्री लेते हो। उससे पहले तो आप एंट्री, अगर रैंडम प्लान कर रहे हो ट्रेड, तो फिर फ़ायदा ही क्या उस चीज़ का, राइट, क्योंकि रैंडम ट्रेड कभी भी नहीं ली जाती। सो उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, टाइम फ्रेम होते हैं 1 घंटा, 1 दिन, 15 मिनट, देखो काफ़ी सारे टाइम्स होते हैं, आपको डेल्टा एक्सचेंज में दिख जाएंगे, या कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं। जब आप चार्ट देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम का डाटा एनालाइज कर रहे हो
जैसे कि मैं हमेशा ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करती हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं हमेशा ट्रेड एनालाइज करती हूँ। अगर आप बिगनर है तो आपको 1 घंटे वाले में करना चाहिए। उससे पहले आपको अपने लोअर लो, हायर हाई वगैरह मार्क कर लो 1 दिन के पहले, 1 दिन वाले चार्ट में 1 दिन का टाइम फ्रेम सजेस्ट करो। तो यही चीज़ें आपकी होती हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। सो थिंग्स डू इन आपको एग्जाम्पल 4 घंटे के में भी आप कर सकते हो। सो मान लो कोई चीज़ 1 घंटे में वो कैंडल रेड है, आपको छोटा मूव दिख रहा है। 1 घंटे की आपने कैंडल देखी, 1 घंटे का आपने चार्ट देखा, उसमें जो मार्केट है उसमें बहुत थोड़े मूव्स हैं, छोटे छोटे मूव्स हैं, आपको पता नहीं जा रहा। अगर आप वही 15 मिनट में टाइम स्विच कर दोगे ना, आपको बहुत बड़ा मूव दिखेगा। सो दैट इज़ सबसे बहुत बड़ा फ़र्क होता है टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब मेरी पहली वीडियो थी मैंने टाइम फ्रेम के ऊपर ही बनाई थी, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना जाके, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, बट टाइम फ्रेम इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है। जितने भी मैंने आपको ये दिखाए हैं, मैंने पीपीटी बनाई है, इस चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, आगे भी आपके काम आएंगे। हमेशा रूल ये याद रखना है कि आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। बिना ट्रेंड के, अगर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे तो फिर आपको घाटा ही है, फिर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो ये चीज़ आपको हमेशा मोस्टली ध्यान रखनी है। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हर वीडियो के लिए। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, मैं क्रिप्टो के बेसिस के ऊपर बना दूँगी, क्योंकि वो मेरी डिलीट हो गई थी वीडियो, उसके ऊपर बना देंगे अपन वीडियो। एक बार बस वो रिकॉर्डेड मैंने एकदम डिलीट कर दी। ठीक है, तो मिलता है कल की वीडियो में, बाय बाय।